आइए हम लोग एक और गणित का बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कि परसेंटेज। क्या नाम है? परसेंटेज, या हिंदी में उसको प्रतिशतता बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इस पे मास्टरी कर ली तो आप पता है क्या क्या मास्टरी, कौन कौन से टॉपिक मास्टरी कर सकते हैं अगर आपने इससे मास्टरी कर ली तो। परसेंटेज तो हो ही गया, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, उसके बाद पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने ये चैप्टर तैयार कर लिया ना तो आपका देखिए कितने चैप्टर तैयार हो जाएंगे। परसेंटेज तैयार हो जाएगा, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस तैयार हो जाएगा, लाभ हानि, डिस्काउंट, जिसको कि आई थिंक डिस्काउंट को बट्टा बोलते हैं ना, डिस्काउंट, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन। 6 से 7 चैप्टर आपके इस केवल एक टॉपिक से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए इस पे थोड़ा आज हम लोग फोकस करते हैं। हम लोग समझेंगे कि परसेंटेज, प्रतिशतता, परसेंटेज या प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशत, इसका मतलब क्या होता है ये देखिए। परसेंटेज मैं लिख देता हूं यहां, परसेंट। ठीक है, इसको मैं तोड़ता हूं शब्द को। परसेंट, पर मतलब होता है प्रति, प्रति, और सेंट मतलब होता है, सेंट का मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। 100 ऐसे लिखेंगे ना, 100। ठीक है, 100। ठीक है, परसेंट मतलब प्रति 100 या प्रतिशत, शत। ठीक है, कहने का मतलब है कि पर 100 पे, माने हर एक 100 पे। कहने का मतलब है कि हर एक 100 पे, हर एक 100 पे। ठीक है, जैसे मैं कहूं 5%। ठीक है, 5%, इसका मतलब है कि 5%, यानी कि 5/100, यानी 5/100। तो इसीलिए हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? 5/100। अगर मैं कहूं कि 6%, मतलब है कि कोई 6 यूनिट, कितने में से? 100 यूनिट में से, प्रति 100, यानी 6/100। समझ में आ गया? 6/100, 5/100, इसको क्या लिखेंगे? 5%। अगर मैं कहूं कि 10%, यानी कि 10 कितने पे से? प्रति 100 पर से, यानी 100 में से 10। 6%, यानी 100 में से 6। 5%, यानी 100 में से 5। हम लोग क्या करते हैं परसेंट में कि किसी भी चीज की गणना किस पे करते हैं? 100 पे करते हैं। ठीक है, देखो हम कर तो कितने पे भी सकते हैं। हम कह दे कि भैया मेरे को 12 में से 6 नंबर मिला, तो आप कहेंगे 12 में से कितना? 6, तो 6%। नहीं, हमने यहां गणना किया 6 कितने में से? 12 में से मिला। ठीक है, लेकिन उसकी गणना हम 100 पर से भी कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ऐसे करते हैं, जैसे कि अगर 6 नंबर आपको मिला 12 में से, तो 100 में से कितना मिला? समझ में आया? तो आप कैलकुलेट करते हैं, काट देते हैं और 50% निकल जाता है। मैं कहूं कि आपको 10 नंबर मिला, कितने में से? 20 में से। आपको 10 नंबर मिला 20 में से, तो फिर इसको 100 पे कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप कहते हैं मेरे को 10 मिला 20 में से, तो 100 में से कितना मिला? समझ में आ गया आपको? ऐसे आप कैलकुलेट करते हो, 2 इससे काटते हो तो 50%, इसको हम इसे लिख देते 50%। देखिए, मिला हमको 12 में से, लेकिन हमने निकाला कितना? 100 पर। यानी अगर 6 में से हमको 12 मिला तो 100 में से हमको 50 नंबर, कुछ इस कहने का मतलब ये हो गया। तो हमने इसको कैलकुलेशन किस पे किया? 100 पे। तो किसी भी संख्या का, किसी भी चीज का 100 पे मान निकालना, किस पे? 100 पे मान निकालने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परसेंटेज, परसेंट, प्रति 100। समझ में आ गई बात? आइए हम लोग कुछ देखते हैं कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ परसेंटेज, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको कैसे हम लोग दर्शाते हैं? रिप्रेजेंट कैसे परसेंट को किया जाता है? इसका सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, ये इसका सिंबल है। अगर मैं कहूं 1%, मतलब 1/100। आप समझ पा रहे हैं बातों को? मैं कहूं अगर 2%, कहने का मतलब है कि 2/100। अगर मैं कहूं 3%, कितना? 3%, कहने का मतलब है कि 3/100। उसी प्रकार से मैं कहूं 120%, तो इसका भी यही मतलब हुआ, 120 कितने? 100 में से। आप कहेंगे सर 100 में से 120 कैसे आ सकता है? ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे।
इसका भी मतलब यही हुआ। अगर मैं कहूं 150%, तो इसका भी यही हुआ कि 150/100। जहां भी ये मान लग जाए ना, आप इसकी जगह जैसे जिस भी संख्या के आगे ये मान लग जाए तो आप उस संख्या के नीचे सीधे आप 100 लिख देना। ठीक है, क्या करना, सीधे आप 100 लिख देना। बात समझ में आ गई? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब कुछ आगे से कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं कहता हूं कि किसी बच्चे को 5 में से 1 नंबर मिला है। 5 में से 1 नंबर मिला है तो ये कितना परसेंट हुआ? तो क्या कहोगे, ऐसे करोगे इसको, देखो ऐसे आप सोचोगे दिमाग में, भाई उसको 1 नंबर कितने में से मिला, 5 में से, तो 100 में कितना मिलेगा, आप ऐसे कर दोगे इंटू 100। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, नहीं पहले मैं परसेंट से फ्रैक्शन आपको समझा देता हूं, फिर आप फ्रैक्शन से परसेंट समझना। जैसे मैंने कहा ना कि 5%, ठीक है, मैंने क्या कहा, 1% मतलब 5/100। 1% 1/100। मैंने क्या कहा, 150% का भी मतलब होता है 150/100। अब इसको आप आगे केवल यहीं पे करके नहीं छोड़ दीजिएगा, इसको आगे आप फैक्टराइज करिएगा। कैसे? 5 को आप 100 से फैक्टराइज करेंगे कितना, 1/20। ठीक है, 1/100 का फैक्टराइज करेंगे तो यही मतलब फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/20 ही आएगा। और 150 का आप जब फ्रैक्शन में लिखेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 150। जीरो से जीरो आप काट दीजिए, 3 5 15, 5 दूनी 10, तो 3/2। उसी प्रकार से अगर मैं कहूं 25%, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, आप सीधे ऐसे लिखेंगे कितना, 25/100, काटेंगे ना 1/4। मैं कहूं 40%, कहने का ही मेरा मतलब हो गया कि 40 में कितना, 100, काटेंगे ना तो कितना, 20 दूनी 40, 20 5 100। अगर मैं कहूं 60%, 60%, ठीक है, कहने का मतलब कितना हो गया, 60/100। जब इसको काटेंगे ना तो 20 3 60, 20 5 100। तो हमने क्या देखा, परसेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो देखा, और परसेंट से कैसे फ्रैक्शन बनाया जाता है यानी भिन्न में कैसे लाया जाता है ये हमने देखा। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि भिन्न को यानी फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदले। ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदले। ठीक, उदाहरण के तौर पे हम लोग आइए देखते हैं। जैसे लिखा है कि 1/5%, 1/5, इसको आप परसेंट में कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर किसी चीज का मान अगर मैंने 5 पे निकाला है यानी या 5 में से निकाला है तो 100 में से कितना मान हो जाएगा। आप सिंपल इंटू 100 इधर कर देंगे और इसको ऐसे काटेंगे, 5 20 100 20%, सीधे ऐसे लिखेंगे। मैं कहूं 1/4, इसको आप परसेंट में कन्वर्ट करिए, आप सीधे देखेंगे काटेंगे ना कितना आ जाएगा, 25%। मैं कहूं कि 1/20 को आप परसेंट में बदले तो आप परसेंट कन्वर्ट कैलकुलेट करेंगे, 20 5 100, कितना, 5%। अगर मैं कहूं कि 1/25 को आप परसेंट में बदले कितना आ जाएगा, काटेंगे ना 100, कितना आ जाएगा, 4%। आई होप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही परसेंट फ्रैक्शन को परसेंट में बदला जाता है। कुछ और हम लोग देखते हैं, आइए। अगर मैं कहूं 1/1 को आप परसेंट में बदलिए, 1/1, यहां देखिए, एक नंबर, एक मतलब टोटल जो नीचे वाला चीज होता है ना, हमेशा जो भिन्न या फ्रैक्शन में जो नीचे चीज दिया रहता है, नीचे जो यहां पे दिया रहता है, ये हमारा क्या दर्शाता है, कुल वैल्यू या कुल मान। ठीक है, कुल मान दर्शाता है। और जो ऊपर चीज आती है ना, ये हमारा क्या दर्शाता है, प्राप्त मान। ठीक है, यानी कुल मान में से हमको कितना मिला। समझ में, भिन्न का मतलब यही होता है। अगर मैं लिख दूं 3/7, मतलब कि कुल मान हमारा 7 था, उसमें से प्राप्त कितना हुआ हमारा 3, और बचा कितना, 4 हमारा बच गया। समझ में आया, यही होता है 3/7 लिखने का मतलब हुआ ही ये मेरा। अगर मैं कह रहा हूं कि 3/7 लिखने का मेरा मतलब ही हुआ कि कुल मान 7 था,
उसमें से हमें 3 प्राप्त हुआ। समझ में आया? जैसे आप नंबर लिखते हैं ना, आप कहते हैं कि 2 नंबर मिला है 10 में से, यानी कुल मान आपका 10 था, उसमें से 2 आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, मैं बस यही थोड़ा समझाना चाह रहा था। आइए और कुछ हम लोग फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं कहूं फ्रैक्शन क्या है आपका 1/1, तो इसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करेंगे 100, कितना आ जाएगा आपका? सीधे 100%। भाई कुल मान हमारा 1 था, 1 आपको मिल गया। आपका 1/2, आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे ना तो कितना आएगा? 1/2 को आप देखिएगा 50%। ठीक है, 50%। अरे यार बहुत मच्छर हो गया है। ठीक है, 1/3 को आप जब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे ना तो कितना आएगा? 33 सही 1/3। देखिए मुझे ये प्रैक्टिस है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, आप कॉपी पे करके देखिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1/4 की, तो ये कितना हो जाएगा? 25%। ये आप लिखते चलिएगा। ठीक है, एक कॉपी में नोट बना के इसको लिखते चलिएगा। मैं कहूं अगर 1/5 की, तो कितना हो जाएगा? 20%। अगर मैं कहूं 1/6 का परसेंट बनाओ, क्या हो जाएगा? 16 छक्का 96, 16 सही 2/3%। अगर उसी प्रकार से मैं बोलूं 1/7 को बनाइए, 1/7 क्या 1/7 को आप प्रतिशत में बनाइए, तो कितना हो जाएगा? 14 7 98, 14 सही 2/7%। ठीक है, अगर मैं उसी तरह कहूं 1/8 को बनाइए, कितना? 1/8 को परसेंट में आप कन्वर्ट करिए, इसका कितना हो जाएगा? 12.5%। ठीक है, 12.5%। अगर मैं कहूं कि 1/9 को आप प्रतिशत में कन्वर्ट करिए, इसका फ्रैक्शन है 1/9, इसको परसेंट बनाइए, कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9%। ठीक है, अगर मैं कहूं 1/10 को आप परसेंट में बनाइए, कितना हो जाएगा? 10%। अगर मैं उसी प्रकार से कहूं कि आप 1/11 को परसेंट में कन्वर्ट करिए, कितना हो जाएगा? 9 सही 1/11%। अगर मैं कहूं कि 1/12% इसमें आप कन्वर्ट करिए, कितना हो जाएगा? 1/12% कितना हो जाएगा? 12 8 96, 8 सही 1/3%। ठीक, 1/13 को कन्वर्ट करिए परसेंट में, 13 7 91, 7 सही 9/13%। ठीक है, उसी प्रकार से मैं कहूं कि अगर 1/14 को आप कन्वर्ट करिए, कितना? किसमें? परसेंट में, कितना हो जाएगा? 14 7 98, 2 शेष बचेगा, 7 सही 1/7%। ठीक है, अगर मैं कहूं आप 15 को परसेंट में कन्वर्ट करिए, 15 को 1/15, सॉरी 1/15 को 1/15 को अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करें, 15 छक्का 90, 6 सही 2/3%। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं 1/16 को आप कन्वर्ट करिए, 1/16, 16 छक्का 96, 6 सही 1/4%। अगर मैं बोलूं 1/17 को कन्वर्ट करिए, तो कितना आएगा? 17 5 85, 5 सही 15/17%। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। आप इन चीजों को लिख लीजिएगा और इन चीजों को आप देखते रहिएगा। मतलब देखने का मतलब इन चीजों ये जो कॉमन, ये एक्चुअली ना ये सब कॉमन फ्रैक्शन है जो आपके सवाल में यूज होते रहेंगे। तो आप बार बार क्या करेंगे कि कहीं 1/17 आ गया तो आप उसका परसेंट निकालेंगे, आप उसको याद कर रहे हैं 1/17, तो आप सीधे बोलिए। ठीक है, कि 5 सही 15/17। कहीं आगे 1/16 सीधे बोलिए, 6 सही 1/4। कहीं आगे 1/8 सीधे बोलिए 12.5%, 12 सही 1/2। कहीं आते 1/12 सीधे बोलिए क्या? 8 सही 2/3। ठीक है, 8 सही 2, 1/12 को आप 1/8, 1/12 को देखिए 8 सही 1/3, 1/13 आ गया, आप सीधे बोलिए 7 सही 9/13। ठीक है, उसी प्रकार से और कुछ कॉमन देख लेते हैं कि 1/24 कितना होता है, तो 24 होगा 96, 4 सही 1/6।
1/25 कितना होता है परसेंट में? आप जब कन्वर्ट करेंगे परसेंट में, 1/25 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 4%। 1/30 को आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी 1/30 को जब आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे 3 सही 1/3%। ठीक है, 1/40 को आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा? 2.5%। ठीक, तो आप इन जो परसेंट की वैल्यूज है, इन परसेंट की जो वैल्यू है, आप मैं चाहता हूं कि आप इनको याद रखें, बार बार इसको कॉपी पे, मतलब जैसे दोस्त लोग हो गए ना यार, आपस में कभी पूछ लो कि हाँ भाई 1/40 बता, हाँ भाई 1/17 का तू बता, तो आप मुझसे बोलिए हाँ भाई 1/15 का तू बता, हाँ भाई 1/13 का तू बता। ठीक है, तो आप इनको बार बार करते रहेंगे ना तो आपको ये वैल्यू याद होती जाएगी। ठीक, और ये आपके मतलब एग्जाम में ना समय बचा के दे देगा। ठीक है, तो आई होप आपको परसेंट में समझ में आएगा कि परसेंट किसे बोलते हैं। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या है, आप फ्रैक्शन को यानी भिन्न को आप परसेंट में कैसे बदलते हैं, ठीक, और परसेंट से आप भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब मैं आपको परसेंटेज निकालना सिखाता हूं, परसेंटेज निकालते कैसे हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला आप थोड़ा लिख लीजिएगा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। आप लोग बचपन में स्कूल में तो अपना परसेंट निकालते होंगे ना, कि क्लास में रैंक वैंक वगैरह निकालने के लिए परसेंट कैसे निकालते हैं कि, अरे पेन तो फेड हो गया यार। ठीक, जैसे कि परसेंट कैसे निकालते हैं, परसेंट कैसे निकालते हैं, इसका होता है प्राप्त मान या प्राप्त अंक, अगर सब्जेक्ट का निकाला जाए अंकों का तो प्राप्त अंक डिवाइडेड बाई बटे में कुल मान या कुल अंक। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 10 नंबर था, एक सब्जेक्ट में आपको 5 नंबर मिला, कुल 10 नंबर था, दूसरे सब्जेक्ट में आपको 3 नंबर मिला, एक जगह आपका 10 नंबर था, आपको मिला 4 नंबर। तो आप अगर मैं परसेंट निकालने को बोलूं तो आप कैसे निकालेंगे, आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, पहले आप देखेंगे कुल मान, आपका कुल मान कितना है, 10 10 10 30, कुल मान आपका कितना है 30। आपको प्राप्त कितना हुआ, पहले 10 में से 5, 10 में से 3, 10 में से 4, 5 3 8 4 12, इसका परसेंट निकालिए, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 4 कट जाएगा, आपको टोटल कितना 40% आपको नंबर प्राप्त हुआ। आई होप आपको परसेंटेज निकालना आ गया होगा। ठीक है, आइए परसेंटेज कुछ सवालों को लिखते हैं, कुछ हल्के सवाल हैं। जैसे सवाल कहता है, सवाल क्या है, अगर मैं कहूं कि 80%, 80% ऑफ ए का 80%, ठीक है, क्या कहता है, अगर कहीं लिखा है ना कि 80% ऑफ ए, इसका मतलब है कि ए का मतलब गुणा ए का 80% बोल रहा है। ठीक, ये मतलब सवाल में कहीं लिखा है तो ये इसका मतलब होता है। सवाल क्या कहता है आपका कि ए का 80% किसके बराबर है, बी के 50%। क्या कहता है सवाल में कि ए का 80% किसके बराबर है, बी के 50% के। तो सवाल में कहता है कि बी ए का कितना प्रतिशत है। सवाल में क्या कहता है कि बी ए का कितना प्रतिशत है। तो आप यहां से आप देखिए, पहले आप 80% है तो आप तुरंत इसको भिन्न में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे कि ए का 80% किसके बराबर है, बी के 50% के। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ए और बी कितना हो जाएगा, देखिए ए बटा में बी कितना हो जाएगा, 5/8। तो यानी ए अगर 5 है तो बी कितना है 8। हमको सवाल पूछा है कि बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का तो ए का पूछा, यानी ए में से कितना बी का कितना प्रतिशत है, तो ए नीचे आ जाएगा, यानी ए का मान 5 है और बी 8 है।
तो इसका परसेंट निकालेंगे। ठीक है, तो यही बात हुआ ना कि बी ए का कितना प्रतिशत है, तो ए आप नीचे लिखेंगे। जिसका परसेंट पूछा है, कि जिसका पूछा जाता है वो हमेशा नीचे रहता है। ठीक है, जैसे ए का, तो ए नीचे रहेगा। बी ए का कितना प्रतिशत है, तो ए नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो काटेंगे 20 160%। कितना है, बी ए का कितना है, 160%। समझ में आई बात आपको? आइए एक और सवाल देखते हैं। सवाल है कि x का 80% किसके बराबर है। x का 80% किसके बराबर है, y। तो पूछा है y x का कितना परसेंट है। सवाल पूछा है कि y x का कितना परसेंट है। ठीक है, तो अब इसको तुरंत सॉल्व करेंगे। परसेंट को आप तुरंत भिन्न में, फ्रैक्शन में बदल लेंगे। आप इसको काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। फिर फर्दर काट लीजिए, 2 चौके 8, 2 पांचे 10, तो क्या हो जाएगा, x इज इंटू 4/5 बराबर y। तो x बाई वाई बराबर 5/4। तो क्या कह रहा है, y x का कितना परसेंट है, x का कितना परसेंट है, तो x आपका कितना है 5, यहाँ 5 लिखेंगे। और y पूछा है कि y x का कितना परसेंट है। आप सॉल्व करेंगे ना, 20, y x का कितना परसेंट है, 80%। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। सवाल कहता है p% of p is 36। p% of p is कितना, 36। then p equal to, अगर p का p% 36 के बराबर है तो p कितना होगा। तो सवाल देखिए, p का p% मतलब p/100 किसके बराबर है, 36 के। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो p स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 3600 के। तो p की मान कितनी आ जाएगी, इन अंडर रूट 3600। p कितना हो जाएगा, 60। कितना सिंपल है। ऐसे ही सवाल ये सब आए हुए भाई, ये सब आपके एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के आए हुए सवाल है। ठीक है, कुछ और सवालों देखते हैं। टू इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। कह रहा है कि 2 50 का कितना प्रतिशत है। सॉल्व करेंगे, 2 50 दूनी 100, तो सीधे 4%। ठीक है, समझ में आ रही है बात। एक और सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 0.15% ऑफ 0.15% ऑफ 33.3% ऑफ ₹10,000 इज। कह रहा है कि पहले आप सवालों को समझिए, सवाल में क्या कह रहा है, क्या है कि 0.15% ऑफ 33% ऑफ 10,000, यानी 10,000 का 33% का 0.15%, क्या 10,000 के 33% का 0.15%। तो सबसे पहले आप परसेंट को तुरंत फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए। 0.15% मतलब 15/100 से लिखेंगे, इस दशमलव के बाद भी 2 जीरो और बढ़ जाएगा। और 1/33 कितना होता है परसेंट में, हमने क्या देखा था कि 1/3 का जब परसेंट बना रहे थे तो कितना देखा था हमने, 33.1/3%। तो 33.1/3% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/3। इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/3। तो ये पूछा है, तो सवाल में क्या पूछा है कि 10,000 का 33% यानी 1/3 का 15/10,000 कितना होगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, ये 3 से इधर 5 कट जाएगा, कितना बचेगा, 5। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और सवाल देखते हैं।
कह रहा है कि 30% ऑफ x इज 72। तो x का मान बताइए। कह रहा है कि x के 30% कितना है, 72 है। इसको कैसे लिखेंगे? x का मतलब मल्टीप्लाई, x का 30% कितना है, 72 है। तो x का आप मान बताइए। तो आप 0 से 0 काट दीजिए, 3 से 72 काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24 इंटू 10 बराबर कितना, 200। x का कितना हो जाएगा मान, 240। x का मान कितना हो जाएगा, 240। एक और बड़ा बढ़िया सवाल है, इफ 15% ऑफ, कहता है इफ अगर 15% किसका, a प्लस बी का किसके बराबर है, 25% ऑफ a माइनस बी। कहता है कि a प्लस बी का 15% किसके बराबर है, 25% a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी। तो कहता है व्हाट परसेंट ऑफ b, व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। तो कहता है कि b, तो कहता है a b का कितना प्रतिशत है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया क्या कह रहा है कि 15% ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी। तो कहता है a b का कितना प्रतिशत है। आइए इसको देखते हैं कैसे होगा। आप सीधे पहले इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए तुरंत। 15/100 किसका, a प्लस बी का, किसके बराबर है, 25/100 किसका, a माइनस बी का। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो 100 से 100 कट जाएगा, 15, 50, 25। तो आप इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए जब इसको ब्रैकेट अंदर ले जाएगा कितना हो जाएगा, 3a प्लस 3b बराबर किसके, 5a माइनस 5b। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो b को एक तरफ, a को एक तरफ ले जाइए। इधर कितना आ जाएगा, 8b इज इक्वल टू 2a। ठीक है, फिर आप इससे काट दीजिए, 4b इज इक्वल टू 1a, यानी b बटा a कितना हो जाएगा, 1/4। पूछा क्या है कि a b का कितना प्रतिशत है, a b का कितना प्रतिशत है। तो a b का, b कितना है, a कितना है, 4%। आपको पूछा है, देखिएगा तो कितना जाएगा, 400%। यही आपका आंसर रहा। तो इसी प्रकार से हम लोग परसेंट के वैल्यू को या क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले आप पहले समझिए कि परसेंट क्या होता है। उसके बाद परसेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। परसेंट का मतलब कोई भी नंबर का परसेंट मतलब वो नंबर बटा में 100। फिर हम लोग भिन्न से परसेंट कैसे बनाते हैं, परसेंट से भिन्न यानी फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। और फिर इन सवालों का जब आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग परसेंट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से हम देंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही।